हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक को कैसे भरना है। यानी कि अगर आप चेक से पैसा निकालना चाहते हैं तो उस चेक में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ भरना है, कैसे भरना है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे हाथ में चेक है। इस चेक को अप्लाई करने के लिए आपको बैंकों में जाना पड़ेगा। चेक फॉर्म मिलता है, चेक बुक अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को भरना होगा। उसके बाद 10 या 15 दिन के अंदर आपके ब्रांच में आपका चेक आ जाएगा या फिर आपका पोस्ट ऑफिस से डाकिया लेके आपके घर पहुंचा देगा। उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि आप इस चेक को कहाँ रिसीव करना चाहते हैं। अगर आप बैंकों में रिसीव करना चाहते हैं तो आपके ब्रांच पे पहुंच जाएगा। अगर आप इसको अपने घर पे रिसीव करना चाहते हैं तो अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। लेकिन इस चेक को लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि आज के समय पे जो विड्रॉल पर्ची होती है, यानी कि जो निकासी फॉर्म होता है जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं, उस पर्ची से आप मात्र 20,000 रुपये तक का ही निकाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको निकालना है तो आपको चेक होना आपके पास ज़रूरी है। तो इस चेक को अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए आज दोस्तों इस चेक को भरना सिखाते हैं आपको। इससे पहले मैं आपको बता दूं, चेक बुक लेने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि पहला फ़ायदा ये है कि आप अपने चेक से बहुत ही आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपने चेक से दिन में कई बार पैसे निकाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप अपने चेक को किसी के भी नाम से पैसा निकलवा सकते हैं। किसी के नाम से अपना चेक काट के उसको दे देंगे, वो जाके बैंकों से पैसा लेके आ जाएगा। आप अपने घर पे ही बैठे बैठे पैसा निकलवा सकते हैं। नंबर 4, आप आसानी से पैसे निकलवा सकते हैं और इसमें आपको पासबुक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल चेक बुक ले जाना है और आपके चेक से ही पैसा निकल जाएगा। आपको पूरा चेक भी नहीं ले जाना है, केवल आप एक ही चेक का एक ही जो फॉर्म है, एक ही आप ले जाके पैसे निकलवा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है यूनियन बैंक का चेक। इस चेक को कैसे भरना है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चेक में क्या क्या चीज़ मेंशन होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपका ब्रांच लिखा होगा, जैसा कि मेरा है मुगरा बादशाहपुर शाखा जौनपुर। तो आपको यहाँ पे आपका ब्रांच दिख जाएगा कि आपका ब्रांच कहाँ पे है, आपकी बैंक कहाँ पे है। उसके बाद बगल में आप देखेंगे यहाँ पे डेट लिखा होगा और नीचे के साइड में आप देखेंगे आपका खाता नंबर, अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन हुआ दिख जाएगा। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। और आपका चेक नंबर भी आपको दिख जाएगा। इसके बाद का जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लास्ट में 175 यानी कि 75 175 है लास्ट में। तो इसका अगला चेक जो होगा वो 176 होगा। इसके अगला चेक जो है 177 होगा, मतलब कि सीरियल वाइज चेक होगा। आप इसको भी देख लीजिएगा, अगर बीच में कोई चेक आपका गायब किया है तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि आपका चेक गायब हुआ है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, लास्ट में आप नीचे देखेंगे तो आपका नाम दिख जाएगा जिस नाम से चेक होगा। ठीक है, जैसा कि मेरा नाम है दीपक यादव, तो मेरे चेक का मेरा जो भी नाम है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस चेक को भरना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है पे मतलब कि आप किसको पैसा देना चाहते हैं। अगर आप किसी के नाम से चेक काटना है, अगर आपको किसी को चेक देना है और उससे आपको पैसे मंगवाने हैं तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप खुद निकाल रहे हैं, स्वयं निकाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्वयं। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि मैं खुद निकाल रहा हूँ। तो अगर आप निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा स्वयं, या फिर इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं सेल्फ। ठीक है, आप इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कैपिटल लेटर में लिखें या फिर स्मॉल लेटर में लिखें, आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। या फिर आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहें तो स्मॉल लेटर में ही लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको तीनों सिखा देता हूँ। हिंदी में लिखना है तो आपको स्वयं लिखना है, अगर इंग्लिश में स्मॉल लेटर में लिखना है तो आपको सेल्फ लिखना है, अगर इसको कैपिटल लेटर में लिखना है तो भी आपको सेल्फ लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तब है जब आप खुद पैसा लेने जा रहे हैं बैंकों में तब। दोस्तों, अगर आप किसी के नाम से चेक करना चाहते हैं, यानी कि किसी थर्ड पार्टी को आप चेक देना चाहते हैं, तो आप उसका नाम लिखेंगे। जिसको भी चेक देंगे, जो पैसा निकालने जाएगा बैंकों में, उसका नाम लिखिएगा। जैसा कि मैंने मान लीजिए किसी अमर नाम के बंदे को दिया, किसी अमर नाम के लड़के को दिया, तो मैंने उसका नाम लिख दिया क्योंकि इसी को पैसा चाहिए। और कोशिश करिएगा कि उसके आधार कार्ड में जो नाम हो, क्योंकि कभी कभी बैंकों में आधार कार्ड मांग लिया जाता है अगर ज़्यादा अमाउंट है। तो कंफर्म करने के लिए क्या आपने इस सही बंदे को चेक दिया है या ये बंदा कहीं से चेक पा गया है, तो उसका आधार कार्ड मांग लिया जाता है। तो उसके आधार कार्ड में अगर नाम चेंज है तो बैंक वाले उसको पैसा नहीं देते। तो आप कोशिश करिएगा कि उसके आधार कार्ड में जो नाम हो आप भी वही नाम इस पर लिख लीजिएगा अगर आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। अगर आप स्वयं निकाल रहे हैं, सेल्फ से निकाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्वयं या सेल्फ लिख सकते हैं। उसके बाद
नीचे दिया हुआ है कि रुपए, यानी कि आपको हिंदी में लिखना है कि आप कितना पैसा निकलवा रहे हैं या कितना पैसा आप निकाल रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए मैं 1,00,000 रुपये निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,00,000 मात्र। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो 1,00,000 मात्र लिख दीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो 1,00,000 लिख दीजिएगा, 1,00,000 ओनली। इसको आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे हिंदी में लिखना है आपको 1,00,000 मात्र, या फिर अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 1,00,000 ओनली लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रुपए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रुपए का लोगो बना हुआ है, तो यानी पे गिनती में लिखना है। गिनती में आप लिख दीजिएगा 1,00,000 चाहिए तो हम यहाँ पे 1,00,000 यहाँ पे 1,00,000 रुपये लिख देते हैं। ठीक है, हमको 1,00,000 रुपये चाहिए था, हम स्वयं से निकाल रहे हैं तो स्वयं यहाँ पे लिख दिए। 1,00,000 रुपये चाहिए था, 1,00,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे गिनती में लिख दिया 1,00,000। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डेट। डेट आप यहाँ पे तारीख डालना है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस डेट को पैसा निकाल रहे हैं वही डेट डालें, उसके पीछे का भी डेट आप आसानी से डाल सकते हैं, क्योंकि ये चेक 3 महीने तक चलेगा। 3 महीने तक आप इस चेक से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसकी ये लिमिट है कि 3 महीने में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आज का ही डेट डाल देता हूँ। जैसा कि आज का डेट है 3 तारीख 03, छठा महीना है यानी कि जून चल रहा है तो 03/06/2023 चल रहा है तो 2023। आप भी इसी तरीके से फॉर्म को भर लीजिएगा, इसी तरीके से डेट को डाल दीजिएगा। 3 तारीख है। अब आपका ये जो चेक है आपने 3 तारीख डाल दिया, अब आपका चेक जो है 3 महीने तक चलेगा। यानी कि अगर आप इस चेक को और चलाना चाहते हैं तो आपका चेक चलेगा, ये 3 जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 03/09/2023 तक आपका ये चेक चलने वाला है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, 3 महीने तक आप इस चेक को पैसे आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आपका नाम। आपका नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे देख सकते हैं आप लिखा है प्लीज़ साइन एबव द लाइन, यानी कि ये जो लाइन खींची हुई है, ये लाइन आपको दिख रही होगी, इस लाइन के ऊपर ही आपको साइन करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे साइन कर देते हैं, ये गलत है। अगर आप यहाँ पे साइन करेंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। या फिर बहुत लोग क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ साइन एबव द लाइन, इसके ऊपर ही साइन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको साइन नहीं करना है, ये गलत तरीका है। इससे आपको बैंकों में वापस कर दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर ही साइन करिए, क्योंकि इतना बहुत सारा गैप बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारे गैप में आप कहीं भी साइन कर दीजिएगा। तो आपका जो साइन है, जो सिग्नेचर है, आपको पता होगा, आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। जैसा कि मेरा सिग्नेचर मान लीजिए ये है, तो मैंने अपना ये सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे भरना है। अगर आप स्वयं निकाल रहे हैं तो सेल्फ डालना है, अगर किसी के नाम से निकाल रहे हैं तो उसका नाम डालना है। यहाँ पे शब्दों में लिखना है और यहाँ पे गिनती में लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, पीछे 2 सिग्नेचर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर दीजिएगा, क्योंकि कभी 2 सिग्नेचर और कर दीजिएगा पीछे के साइड में। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसको कर दीजिएगा। ठीक है, 2 सिग्नेचर आपने पीछे कर दिया और उसके बाद 1 सिग्नेचर आपने यहाँ पे सामने कर दिया, और ये सब सारी चीज़ें भर दी। बस इतना ही करना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं पैसा, किसी थर्ड पार्टी का नाम आपने यहाँ लिखा हुआ है, तो इस थर्ड पार्टी जो पैसा लेने जा रहा है, इसका सिग्नेचर आपको पीछे 2 करवा लेना है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर जो पैसा लेने जा रहा है उसका सिग्नेचर यहाँ पे, जैसा कि अमर नाम मैंने भरा है, तो अमर अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेगा 2। ठीक है, मान लीजिए अमर का ये सिग्नेचर है, 2 सिग्नेचर वो पीछे की साइड में कहीं भी कर देगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद इस चेक को ले जाना है अपने काउंटर पे, जहाँ से ये पैसा आपका निकलता है। अगर आप शाहपुर के ब्रांच में जाना चाहते हैं तो आपको काउंटर नंबर 3 पे जाना होगा, वहाँ से आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा, आपका चेक पास हो जाएगा। चेक पास होने के बाद आप आसानी से पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे इस चेक को कैसे फिलअप करना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बना हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको ये बनाना पड़ा, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अदर बैंक का चेक को कैसे भरना है। ये तो यूनियन बैंक का था, सारी बैंकों को मैं बताने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।